आपने एक चर्चा और समाज में सुनी हो, अक्सर बूढ़े लोग कहा करते हैं, वृद्ध लोग कहा करते हैं, भैया फलाने का लड़का है, बड़ी उन्नति की है उसने, बड़ा सभ्य बालक है, मिट्टी पकड़ता है सोना हो जाता है, मिट्टी पकड़ता है सोना हो जाता है। क्या मिट्टी पकड़ के कभी सोना होते देखा है किसी ने? मगर ये सच बात है। दूसरा ही कह देता है, वहीं वो बैठे होते दूसरा कहता है, अरे फलाने के जो बच्चे हैं वो तो ऊत गए, वो तो बड़े नालायक निकले, बड़े घटिया हैं, अपने बाप दादों की इज्जत मिट्टी में मिला दी, बाप की पगड़ी को धूल में मिला दिया, नीचे रौंद दिया, इतने परेशान हो गए हैं वो। सोना पकड़ते मिट्टी हो जाता है, सोना पकड़ते मिट्टी हो जाता है। क्या मतलब है इसका? मिट्टी पकड़ने से सोना हो रहा है, सोना पकड़ने से मिट्टी हो रही है। क्या मतलब है इसका? इस समझने की बात है। कर्म फले तो सब फले, भीख बनज व्यापार। हमारा कर्म फलता है, हमारा प्रारब्ध फलता है तो सब फलता है, कुछ भी जो भी है सब फलता है। तो जो कहा जा रहा है कि मिट्टी पकड़ते सोना हो जाता है, तो मिट्टी पकड़ते सोने का मतलब यह है कि उस व्यक्ति ने कोई जमीन खरीदी, 1 लाख रुपए की खरीदी, वहां कोई सरकारी प्रोजेक्ट आ गया, किसी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट आ गया, अच्छा कोई बिल्डिंग बनने का प्रोजेक्ट आ गया, पता लगा कि रजिस्ट्री कराने के बाद 30 दिन बाद उसी जगह के 10 लाख रुपए देने वाले आगे खड़े हो गए। ली कितने की? 1 लाख की, और 10 लाख देने वाले और हमारी मिन्नतें करने वाले इकट्ठे हो गए। ऐसा हुआ है, आप देख सकते हैं समाज में। इसको कहते हैं मिट्टी पकड़ते सोना हो जाना। वो जिस दुकान पे बैठ जाते हैं, जिस बिजनेस पे बैठ जाते हैं, जहां चले जाते हैं, वहां बारे के न्यारे हो जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं, कितना बढ़िया बिजनेस करा दो, कितने पैसे दे दो, उनका बिजनेस ही चलता नहीं है, वो एकदम लॉस में आ जाते हैं। पता लगा 10 लाख रुपए की जमीन ली, जिसको ये कहते हैं लोग कि सोना पकड़ते मिट्टी होता है। 10 लाख रुपए की जमीन खरीदी उन्होंने। पता लगा कोई ऐसा नाला निकल आया, कोई ऐसा रोड निकल आया, वहां 1 लाख रुपए भी कोई देने के लिए तैयार नहीं। 10 लाख के लिए 1 लाख भी देने को तैयार नहीं है। इसको कहते हैं सोना पकड़ते मिट्टी हो जाना। तो बंधुओं, ये हमारे कर्म के आधार पे है। जो हम अच्छे होते हैं, जो बुरे होते हैं। जैसे आज हमने अच्छे कर्म किए, कल किसी सेठ साहूकार के यहाँ हमारा जन्म हो जाएगा, किसी राजे महाराजे के यहाँ जन्म हो जाएगा, सऊदी अरब में शेखों के यहाँ जन्म हो जाएगा, अमेरिका में जन्म हो जाएगा, इजराइल में जन्म हो जाएगा, ब्रिटेन में जन्म हो जाएगा, जहां कोई खाने पीने की कोई आपत्ति नहीं, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, ना घर की टेंशन है, ना किसी चीज की टेंशन है। आनंद लेते हैं लोग वहां पे। और पता लगा कि आज हमारे खोटे कर्म हैं, अच्छे कर्म नहीं है, किसी गरीब देश में हमारा जन्म हो जाएगा, किसी मजदूर के यहाँ जन्म हो जाएगा हमारा, किसी झोपड़ी वाले के यहाँ जन्म हो जाएगा। जन्मते ही हमारे माता पिता खत्म हो जाएंगे, जन्मते हुए हम शरीर में रोग लेके आएंगे। किसी कोई ऐसा पैदा होता है जो आंखें नहीं होती उसके शरीर में, जिसके यहाँ सुनने की क्षमता नहीं होती है, जिसके अंदर किसी के अंदर बोलने की क्षमता नहीं होती है। और कई ऐसे होते हैं कि आते ही लाखों रुपए घर वालों के लगवा देते हैं और पता लगा 1-2 साल बाद फिर चले जाते हैं। क्यों? ये कर्म का फल है, ये कर्म का फल है। सही बात है, ये कर्म का फल है। तो जो आपने प्रश्न दूसरा किया कि हमने देखा है कि पूरा जीवन उनका साफित रहता है, तो साफित जो रहता है वो हमारे कर्म के आधार पर रहता है। जबकि ये बात सही है कि मनुष्य का जो जन्म है वो श्रेष्ठ जन्म है। कोई ऐसा नहीं है, कोई पशु पक्षी संसार में ऐसा नहीं है जिसके पास मनुष्य जैसी क्षमता हो। 6 कर्म आप करते हैं, 6 कर्म पशु भी करता है, पक्षी भी करता है, सभी 6 कर्म करते हैं। नींद आपको आती है, भय आपको लगता है, मलमूत्र आप त्यागते हैं, निद्रा आप लेते हैं, वो काम तो 6 के 6 वो भी करते हैं। फिर क्या भेद है? उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं, उनके अंदर विवेक नहीं है,
वो निर्णय नहीं ले सकते। आप घर से निकले और घर से निकलते आपको पता लगा मैं कोई चीज भूल गया हूं, आप क्या करते हैं? उस चीज को लेने के लिए चल देते हैं, घर वापस जाते हैं और फटाफट वहां से फिर निकल लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं। क्या आपने किसी पशु को निकलते हुए देखा? क्या वो उसको मालूम है कोई चीज रह गई है? वो तो जिधर मुंह उठ गया उसका, जिधर एक बार वो जाता है उधर ही चल देगा वो। क्या उसे पता है कि ये मेरी मां है? क्या ये मेरे फादर हैं? क्या मेरी ये बहन है? क्या ये मेरी बेटी है? उसे नहीं मालूम है, उनको मालूम नहीं है। मनुष्य को मालूम है, मनुष्य के अंदर निर्णय लेने की क्षमता है। इसीलिए कहा है मनुष्य जो है किसी संत के पास जाके अपना पता पूछ सकता है, अपना एड्रेस पूछ सकता है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। पशु नहीं पूछ सकता, पक्षी नहीं पूछ सकता, जलचर नहीं पूछ सकता, नभचर नहीं पूछ सकता, कोई नहीं पूछ सकता। वो पढ़ नहीं सकता, वो लिख नहीं सकता, उसके अंदर यह ज्ञान नहीं कि अच्छा या बुरा है। आपके सामने भोजन रख दिया जाए और भोजन दुर्गंधित हो, उसमें दुर्गंध आ रही हो, आप भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। प्लेट में अच्छा ना लगा हो, थाल में अच्छे में ना लगा हो, आपकी आंखें देखती हैं, दृष्टि पड़ती है, आपको अच्छा नहीं लगता, आप उसे ग्रहण नहीं करते हैं। और उसके बाद आप अपनी जिह्वा पे ले जाते हैं तो बता देते हैं कि ये है, इसमें खराबी, दोबारा उसको सही कर दिया जाता है, फिर खाते हैं। पशु के साथ ऐसा नहीं है। 2-2 दिन का भोजन, 3 दिन का भोजन हो, क्या है उसमें कुछ नहीं पता है। देखिए पशु पन्नी खा जाते हैं और वो मर जाते हैं, मगर आप नहीं खाएंगे। आप बर्फी का पीस खाते हैं, कोई भी चीज हलवाई के से लाते हैं, उसके अंदर पन्नी लगी होती है, आप उसको निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? आपको ज्ञान है, आपको विवेक है, आप में क्षमता लेने की वो है, कला है, आप निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय ले सकते हैं, रिश्तों की कदर कर सकते हैं, आप इस जीवन को जी सकते हैं, जीवन को ढोते नहीं हैं। पशु जीवन को ढोता है, जैसा उसे मिल गया है वैसा का वैसा उसे भोगना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उसमें कोई संदेह नहीं, किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। तो इसलिए ये मनुष्य का जो जन्म है वास्तव में श्रेष्ठ है। संतों ने गलत नहीं कहा इस बात के लिए, सही बात है, मनुष्य का जन्म श्रेष्ठ है, मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ है। सभी उनमें हम राम का आचरण क्यों धारण करते हैं? राम भी तो एक साधारण मनुष्य थे। साधारण मनुष्य होकर के भी उन्हें परमात्मा की उपाधि दी गई, उन्हें महापुरुष की उपाधि दी गई। क्यों? इसलिए कि पूरे जीवन में उन्होंने एक ही नारी का व्रत धारण किया। पशु नहीं कर सकता ऐसा। उन्होंने मित्र के साथ गद्दारी नहीं की, मित्र के साथ उन्होंने फ्रॉड नहीं किया, उन्होंने मां के साथ कोई गलत नहीं किया, पिता ने आज्ञा नहीं दी उसके बाद भी वन चले गए। हम इसलिए धारण करते हैं उनके आचरण को, हम सीता का आचरण इसलिए धारण करते हैं, हम उसे देवी इसलिए मानते हैं। इसलिए देवी नहीं मानते कि परमात्मा के रूप में आई, परमात्मा न जन्मता है न मरता है, परमात्मा का जन्म मरण से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कि उसने 14 साल तक अपने पति के साथ सुख में दुख में किसी भी कंडीशन में पति का साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा कर ली। आज हमारी बेटियां ऐसा कर सकती हैं क्यों? कि वो मनुष्य शरीर में, गाय भैंस नहीं कर सकती, पशु पक्षी नहीं कर सकता। इसलिए जितने भी महापुरुष हुए सब हमें अच्छा बनाने की, ये बताने के लिए तुम मनुष्य होकर के पशुओं जैसा व्यवहार कर रहे हो। और देखो कई कई पशु ऐसे होते हैं जो मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं। ये भाग्य की बात है, ये प्रारब्ध की बात है। एक कुत्ता होकर के, एक श्वान होकर के गाड़ियों में चलता, गोद में चलता है। मैं एक बार जा रहा था, मेरे गले में कुछ खराश थी, मैं डॉक्टर के पास गया, मयूर विहार दिल्ली में है। मैं वहां गया तो मैंने देखा कि एक हमारी माता, करीब 30-35 साल की उसकी उम्र, तो एक कुत्ते को लेके जा रही
गोद में कुत्ता ले रखा उसने और उसे बड़ा दुलार रही, और पीछे देखा एक आदमी चल रहा जो उसका अपना स्वतः का बच्चा था, वो उसने ले रखा, और वो कह रही, ये ड्राइवर इधर चलो, ये ड्राइवर इधर चलो। मैं दंग रह गया, मैं खड़ा हुआ, मैंने 5 मिनट विचार किया, हे परमेश्वर ये क्या है, जो मनुष्य का बच्चा वो दूसरे के हाथ में, और ये श्वान, इसका भाग्य देखिए, इसका भाग्य देखिए, इसके पिछले कर्म देखिए कि राजाओं जैसा, और वो किसी अच्छे घर की लेडी थी। अपना बच्चा नौकर के हाथ में है, और श्वान जो है, डॉग जो है, वो इतना प्रेम कर रही है उससे जिसका हिसाब नहीं। क्या कारण है? ये पिछले कर्म है हमारे। उसका कर्म बहुत अच्छा था जो डॉग बना, कोई कर्म बिगड़ा जो उसे शरीर तो डॉग का मिला, मगर फिर भी राजाओं जैसे ठाट रहे उसके। तो कहने का भाव यह है कि यह कोई बात नहीं है, मनुष्य का जन्म तो श्रेष्ठ है, मगर हमारे जो कर्म हैं, जब आज हम अश्रेष्ठ कर्मों को करेंगे, खोटे कर्मों को करेंगे, बुरे कर्मों को करेंगे, तो अगला आने वाला जो जन्म है उस कर्म का फल तो हमें भोगना पड़ेगा, चाहे बीमारी के रूप में, चाहे गरीबी के रूप में, चाहे बीमारी के रूप में, किसी रूप में हमें भोगना पड़ेगा। वो भोगना पड़ेगा, वो ऐसा नहीं हो सकता यहां रिश्वत चलती है वहां रिश्वत नहीं चलती है, वहां कोई हमारा जानकार नहीं है, वहां कोई अप्रोच हमारी नहीं है, कर्म के अंदर कोई अप्रोच नहीं है। रामकृष्ण जैसों को आकर के यहां अपने कर्मों को भोगना पड़ा, हनुमान को भोगना पड़ा, कबीर को भोगना पड़ा, नानक को भोगना पड़ा, सबको भोगना पड़ा। इसलिए बंधुओं, आज अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म का फल अच्छा होगा, 100% होगा। कल आप अच्छे कर्म, आज अच्छे कर्म करेंगे, कल किसी सेठ साहूकार के यहाँ जन्म होगा, राजा महाराजाओं के जन्म होगा, अमेरिका में जन्म होगा, इसराइल में जन्म होगा, ब्रिटेन में होगा, सऊदी अरब में जन्म हो जाएगा। और अच्छे कर्म आज नहीं किए तो किसी भारत के गांव में आपका जन्म हो जाएगा, जहां आपको रोटी के भी लाले पड़ेंगे, जहां पेट भरने के लिए भी लाले पड़ेंगे। आप देखें, आज भी हमारी जो जनता है कितनी भूख से मरती है। इसलिए वो जो वहां जन्म लेते हैं वो अपने कर्म के आधार पर, जो यहां जन्म लेते हैं अपने कर्म के आधार पर। इसलिए बंधुओं, कर्म को सुधारना है। जो भी 30 विसार दे, आगे की सुध ले। जो हो गया छोड़ दो उसे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, केवल नवीन कर्म कर सकते हैं। भोग में आप स्वतंत्र नहीं है, भोगना तो पड़ेगा आपको। जो पीछे कराए हैं, जो आपने पीछे ऋण ले लिया है, वो तो चुकाना पड़ेगा आपको। अगर आगे ऋण नहीं लेना है, आपने आगे कर्ज नहीं चुकाना है, तो ऋण अब दोबारा ना लें। इसलिए पिछले ऋण को तो चुकाना पड़ेगा आपको। यही इसमें दुर्गुण है मनुष्य की योनि में, नहीं तो बहुत उत्तम योनि है। धन्यवाद।